अगर दुनिया के लिए एग्जाम्पल ना बने तो इस ज़िंदगी को जीने का क्या फ़ायदा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश पोलिस तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी है। एक ऑटो चालक के बेटे ने एसएससी सीपीओ को क्वालिफाई किया और सीआरपीएफ के अंदर सब इंस्पेक्टर के पद पर ज्वाइन किया है। तो हमारे साथ मौजूद है धीरज, जिन्होंने हाल ही में सीपीओ 2022 में सिलेक्टेड हुए हैं। इनसे हम जानेंगे कि सक्सेस स्टोरी के बारे में। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, आपका राम राम, बहुत बहुत जी। सबसे पहले अपने बारे में बताएं। भाई साहब, मेरा नाम धीरज है, मैं जींद जिले का रहने वाला हूँ। फिलहाल सीपीओ 2022 के अंदर सब इंस्पेक्टर की भर्ती के ऊपर मेरा सिलेक्शन हुआ है। हाँ, तो अभी सीपीओ 2022 हुआ था। हाँ जी तो भैया। कितने दिन में प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है सीपीओ की? सीपीओ की अब तक की ये सबसे फास्ट भर्ती हुई है, जी। जो पहली बार 9 मंथ के अंदर कंप्लीट होगी। अच्छा। हाँ जी, पूरे 9 मंथ के नवंबर के अंदर मेरा प्री हुआ था। उसके बाद फरवरी में फिजिकल, उसके बाद 2 मई को मेंस था और अब 16 अगस्त को रिजल्ट आ गया। अच्छा जी, कितना रैंक है आपका? मेरा रैंक 2300 के समथिंग है। 2300 के समथिंग। कितनी पोस्ट थी लगभग? पोस्ट 4300 थी भाई साहब। 4300 थी। हाँ जी। जिसने सीपीओ क्वालिफाई किया वो सीजीएल भी कर सकता है? बिल्कुल हो चुका है मेरा भी पहले 2 बार। अच्छा जी। कितने एग्जाम दिए आपने लगभग? एग्जाम तो सारे ही भरते थे भाई साहब, एमटीएस से लेकर सीजीएल तक सारे एग्जाम दिए हैं। अच्छा जी। हाँ जी। अभी सीपीओ लगे हैं। हाँ जी। मेरा बालम थानेदार चला हुआ जिप्सी, वो काम हो गया, थानेदार बन गए हो। बिल्कुल भाई अगर देखा जाए तो सीआरपीएफ क्यों मिली? सीआरपीएफ की भाई वैकेंसी ज़्यादा थी अब की बार। अच्छा। सबसे ज़्यादा वैकेंसी सीआरपीएफ की थी। जिस तरह 4300 वैकेंसी थी, 4300 में से 3100 वैकेंसी सीआरपीएफ की थी। अच्छा। हाँ जी, तो 267 से लेके 310 311 तक सब बच्चों को सीआरपीएफ मिली है। अच्छा अच्छा। हाँ, सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स, वो पैरामिलिट्री फोर्स यही है। सीआरपीएफ की ड्यूटी भी अच्छी रहती है। कहीं धार्मिक स्थानों पे ही रहती है और लॉ एंड ऑर्डर में भी लगती है। हाँ जी। क्या कुछ जाना सीआरपीएफ के बारे में? अभी हाल ही में ज्वाइनिंग लेटर मिला कल आपको? हाँ जी, कल ग्रुप सेंटर में गए थे, जिस तरह सोनीपत में, वहाँ उन्होंने बताया कि हमारे क्या क्या काम है। जिस तरह सीआरपीएफ की यूनिट है, आरएएफ भी, और जो भी धार्मिक स्थल जैसे वैष्णो देवी भी, केदारनाथ भी, अमरनाथ भी, वहाँ भी, और कोई किसी स्टेट में दंगा हो जाए, किसी में इलेक्शन हो, तो सब जगह सीआरपीएफ जाती हुई है। क्या सपना था आपका? सपना तो भाई गवर्नमेंट जॉब पाने का था। चाहे कुछ भी मिले। हाँ जी, कोई ऐसा वो नहीं था कि भाई हाँ मेरे को तो ऐसा ही लगना है, कोई ऐसा वो नहीं था। पिता ऑटो चलाते थे? हाँ जी। अभी आप बता रहे हैं 3-4 साल से नहीं चला रहे हैं। बड़े भाई भी आपके पुलिस में ही हैं। हाँ जी। तो मतलब अभी वो ऑटो चलाते थे, वो सफ़र और जहाँ आज हो, हाँ जी। यहाँ तक देखते हो पीछे, तो कैसा लगता है? भाई अच्छा महसूस हो रहा है, ओबियसली बात है जी। कितनी मेहनत की है पिता ने आपके लिए? सारे करते हैं भाई साहब, अपने बच्चे के लिए सभी कर रहे हैं जी। तो बस ठीक लग रहा है। थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। फैमिली बैकग्राउंड भाई, मम्मी है जिस तरह गवर्नमेंट जॉब पे है। जी। हाँ जी, 1998 से उनको 24-25 साल हो गए। भाई 5 साल पहले लगा था, जी। यूपी पुलिस के अंदर ही है। जी। और मेरा अब सिलेक्शन हुआ है। माता जी किस जॉब पे हैं? माता जी नर्स है। नर्स हैं। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं 3 जॉब हो गई है अब घर में। हाँ जी। पापा जी तो बहुत खुश हो गए होंगे। खुश हैं, तभी तो खाली बैठे हैं 4-5 साल से सही बात है। फ्री कर रखे हैं। कैसे तैयारी की, क्या शेड्यूल था? शेड्यूल तो भाई जिस तरह स्टार्टिंग में तो पहले ही अपनी कोचिंग वगैरह ली थी, और मैथ के लिए जिस तरह आदित्य रंजन सर का बैच था, मेरा मैथ बहुत कमज़ोर था। थोड़ा बहुत वहाँ से किया, बस हुआ थोड़ा बहुत ही। अच्छा। बिल्कुल ही डल था मैं जिस तरह। और इंग्लिश मेरी थोड़ी ठीक थी पहले से। जी। इंग्लिश के लिए नीतू मैम की वॉल्यूम 1 फॉलो करी थी, और मिरर ऑफ कॉमन एरर्स के नाम से बुक आती है एक वो फॉलो की थी। और बाकी सारा अपना प्रैक्टिस वगैरह थी, जो पिनाकल की बुक आती है उससे की थी। कोचिंग कितने महीने लिए? कोचिंग एक बैच कंप्लीट किया भाई पूरा। फिर भी कितने महीने? ये लगा लो, ऑनलाइन बैच लेते हैं तो आप जिस तरह 3-3.5 महीने लग जाते हैं। वैसे मैंने स्टार्टिंग जो मेरी हुई थी वो इम्पैक्ट एकेडमी से हुई थी, हिसार से। पहले वहाँ से फाउंडेशन बैच किया था मैंने, फिर उसके बाद थोड़ा स्टार्टिंग हुआ। अच्छा जी। हाँ जी। तो अभी जैसे कुछ बच्चे हैं जो 70 तक क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं, 60-70 तक। हाँ जी। और जाना हमें 85 तक है। हाँ जी। वो गैप कैसे दूर होगा? वो गैप भाई दूर होगा बार बार रिवीजन से, मॉक टेस्ट लगाने से, प्रैक्टिस करने से। अच्छा जी। हाँ जी। मतलब प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। इंग्लिश की आपने बता दी, मैथ का आपने बता दिया, जीके के बारे में और बता दो। जीएस के लिए भाई मैं जिस तरह इम्पैक्ट एकेडमी के नोट्स थे मेरे, ऋषभ सर नाम के टीचर थे हमारे एक, उनको उनके बनाए हुए पर्सनल नोट्स थे, उनको ही फॉलो करता था मैं। और फिर जो मेन करंट अफेयर के लिए और स्टैटिक जीके के लिए कुमार गौरव सर की क्लास आती है सुबह रोज 6:30 बजे, उसको फॉलो करता। तो ऑनलाइन स्टडी और ऑफलाइन कैसे देखते हैं आप? भाई दोनों में बहुत फ़र्क है।
मेरा मानना ये है कि पहली बार जो बच्चा कोचिंग ले रहा है, जिसको कोचिंग आज तक ली ही नहीं, जिसको कोचिंग का सी भी नहीं पता, तो एक बार ऑफलाइन बैच में ज़रूर बैठे। अच्छा जी। उसको जिज्ञासा पैदा होगी कि भाई हाँ मेरे को कुछ करना है। हाँ। तो मैं ये मानता हूँ कि एक बार एक बच्चे का ऑफलाइन बैच, चाहे 3 महीने का हो, छोटा मोटा बैच हो, किसी लोकल अकेडमी से हो, बेशक जो आपके शहर में है, गाँव में है, उससे हो, लेकिन एक बार ऑफलाइन बैच जरूर होना चाहिए। जी। हाँ जी। तो 12वीं के बाद जो बच्चे तैयारी करने को सोच रहे हैं तो उनको पहले ऑफलाइन जाना चाहिए, उसके बाद ऑनलाइन चूज करना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए भाई साहब, 3-4 महीने तो बिल्कुल जाना चाहिए। उसके बाद जिज्ञासा पैदा हो जाती है बच्चे के अंदर, कि पढ़ने की इच्छा हो जाती है। क्योंकि सीधा आप इतने बड़े लेवल पे नहीं होते कि एकदम से कुछ, जिस तरह दिल्ली वाले टीचर हैं सारे, राकेश यादव सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, जयदीप सर हैं, सारे जो भी पढ़ाते हैं जिस तरह, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल पढ़ाते हैं। हाँ, मतलब बेसिक से कोई नहीं, जीरो से उठाता है। उठाते तो हैं वो, लेकिन अपने को ये हो जाता है कि ये तो बहुत बड़ा टीचर है, इसका पता नहीं मेरे को समझ आएगा या नहीं। हाँ हाँ हाँ। एक जिस तरह आप हरियाणा से हैं तो मतलब लोकल अकेडमी में जाएंगे तो हरियाणवी में बात करेंगे, सारा थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है भाई, बहुत। सीधी सी बात है, मतलब सबसे अच्छा तभी समझ आता है अपने तरीके से, फ्रेंडली तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी एज है आपकी? मेरी 24 भाई। और कट ऑफ कितनी गई थी? कट ऑफ 267 गई है भाई। आपके नंबर कितने? मेरे 283 हैं भाई। 283। हाँ जी। अभी आप लगे हैं 24 की एज में, लगभग 29 तक आप इंस्पेक्टर हो जाओगे। हाँ जी। और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 32-34 तक आप डीएसपी हो जाओगे। हाँ जी भैया। तो इतना तो सोच ही रखा होगा ना? हाँ, इतना तो सोच ही रखा है। अभी आगे क्या तैयारी है, क्या टारगेट है आगे? अभी तो ट्रेनिंग तक तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। ट्रेनिंग में तो जिस तरह 11 मंथ की ट्रेनिंग है, उसके बाद सोच रहा हूँ कि मैं अगर करूँगा तो सीजीएल करूँगा, वरना और तो कोई और नहीं। अच्छा, तो सीजीएल करोगे तो इसको छोड़ आओगे तब? हाँ, छोड़नी पड़ेगी। 2 साल से पहले आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। 2 साल में ही तैयारी होगी भाई, 1 साल तो ऐसे ही निकल जाएगा। अच्छा। क्या दौर देखा आपने तैयारी करते समय, बच्चे क्या गलतियां कर रहे हैं? बच्चे भाई, गलतियां मेरे से भी हुई हैं, बच्चे तो करते ही हैं। हाँ, जिस तरह, हाँ जी, मेरी गलतियां यही थी कि भाई पहले जिस तरह मैं मॉक टेस्ट से बहुत डरता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरे मार्क्स कम आ गए तो क्या हो जाएगा, खुद को कैसे देखूंगा, ये वो है, मतलब बहुत ये था कि बहुत डर था, एक किस्म से मॉक टेस्ट का बहुत डर। लेकिन ये डर हुआ मेरा मेंस के टाइम पे दूर। मेंस के टाइम पे जिस तरह स्पेशल इंग्लिश पे फोकस करना होता है, 200 नंबर की इंग्लिश आती है सीपीओ के अंदर, तो मैंने मॉक दे दिया उस टाइम पे 60-65 और एक में आते हैं जिस तरह 200 क्वेश्चन आते हैं। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, फिर एक बुक आती है पिनाकल की, 7000 क्वेश्चन उसके अंदर थे, फिर वो प्रैक्टिस की। और जो नॉर्मल अपनी ऐप होती हैं छोटी मोटी, जो जिस तरह उनसे टेलीग्राम पे हाँ जी क्विज जाती हैं, उनसे प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस करते 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 डर दूर हो गया। बस एक टाइम ये आया था कि हाँ शांत बैठा हूँ, एकदम मुँह खोल के बैठ गया तो मैं दे सकता हूँ, पहले वाला डर खत्म हो गया जी। हाँ जी। जैसे इंग्लिश के लिए तो नीतू मैम सबसे बेस्ट है, हम ये चीज़ें खुद मानते हैं। उनकी जो भी प्लेन टू पैरामाउंट है, हाँ जी, वो जो वॉल्यूम 2 है, तो अगर दोनों ही ये लगा ली जाए तो इसमें तो हो ही जाएगा आराम, इसमें कोई बड़ी बात इसमें नहीं। से आपकी ग्रामर नहीं रहेगी। हाँ। वो कैब के लिए आपको थोड़ा अलग करना पड़ेगा, वो कैब के लिए ब्लैक बुक आती है। अब क्या मानते हैं सीपीओ के लिए इंग्लिश और मैथ गुड है तो हो जाएगा? अगर इंग्लिश भी गुड है, मैथ कमज़ोर है, जिस तरह मेरा बहुत कमज़ोर था, तो भी हो जाएगा। क्योंकि 400 नंबर में से 250 नंबर की तो इंग्लिश आती है, प्री प्लस मेंस मिला के। अच्छा। हाँ जी, 400 नंबर का टोटल पेपर है, 200 का प्री, 200 का मेंस। तो 200 का मेंस में तो 200 की इंग्लिश आएगी। हाँ। और 50 की इंग्लिश प्री में भी आती है। इसमें आती है 200 नंबर का पेपर होता है, 4 सब्जेक्ट आते हैं। हाँ जी। इसमें इंग्लिश आती है, जीएस आती है, मैथ आता है और रीजनिंग आती है। हाँ जी। रीजनिंग आदमी कर लेता है, 50 में से 40 क्वेश्चन आराम से कर लेता है। और मैथ आप बता रहे अगर कमजोर हो तो फिर 50 में से 35 तक कर भी लेगा। और इंग्लिश में स्कोर बनाना पड़ेगा 45-48। इंग्लिश का ये है ना, मतलब अगर जिसको सीपीओ की तैयारी करनी है ना मेन, तो इंग्लिश पहले ही अपने अच्छी लेके चलेगा ना जो, तो उसको मेंस में भी काम आएगी। मेंस में बहुत बूस्ट होएगा स्कोर। हाँ। लाइब्रेरी में कितना घंटा देते थे? लाइब्रेरी में 8-10 घंटे भाई। 8-10 घंटा। क्या रूटीन था लाइब्रेरी का? रूटीन यही था भाई, सुबह जाते थे जिस तरह 6 बजे चले गए। हाँ। 6 बजे जाने के बाद 2 घंटे वो कैब पार्ट किया, इडियम, फ्रेज, वन वर्ड वगैरह, एंटोनिम, सिनोनिम ये वगैरह किए। 2 घंटे, फिर आने के 1 घंटा अपने बीच में आके नहा धो लो, खाना वगैरह खा लो, ब्रेकफास्ट किया, फिर अपने दोबारा चले गए। फिर 12:30-1 बजे जिस तरह पीजी के अंदर रोटी बनती थी जी। हाँ जी। सरकार को ब्लेम करना सही है या खुद को ब्लेम करना सही है? यहाँ से चले जाते हैं पढ़ने के लिए, माँ बाप यहाँ से सपने की उम्मीद लगाए बैठे हैं बच्चों के लिए, और वो वहाँ कुछ और ही कर रहे हैं। भाई खुद को ब्लेम करना। देखा होगा हिसार बहुत बड़ा शहर है। हाँ जी। क्या देखा ऐसा आपने वहाँ जो नहीं करना चाहिए?
जो नहीं करना चाहिए भाई वो तो एक तो मेन तो यही है भाई, ग्रुपबाजी से बचो बस। जी हाँ जी, सबसे मेन यही है, चाहे वो गलत हो या वो सही हो, लेकिन जो सोलो रह के तैयारी करेगा, जो जिस फोकस जिस काम के लिए है वही करे तो अच्छा रहेगा, वही ठीक रहेगा। आपसे काफी अच्छा लगा मिलके, आपकी Thank you भाई सक्सेस स्टोरी जान के। अब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? अंत में बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा भाई कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर अच्छे से फोकस करो तो कोई बड़ी बात नहीं है। और वैकेंसी तो जो निकाल रही है, जिस तरह मोदी जी ने वादा किया 10 लाख नौकरियों का, तो अब 5.5 लाख नौकरियाँ हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। तो आगे भी SSC मिशन मोड पे चल रही है जिस तरह, जी तो ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये बोल रहे थे, वो कल भी बोल रहे थे कि बहुत जल्द 10 लाख नौकरियों को कवर कर लेंगे। हाँ, अभी दिल्ली पुलिस की जॉब आ रही है, दिल्ली पुलिस की भी आ रही है, यूपी पुलिस की भी 53,000 पोस्ट आ रही है, सभी जगह जॉब आ रही है। काफी अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू भाई साहब, धन्यवाद थानेदार साहब। धन्यवाद जी, मिलते हैं आपसे जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।